इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसलिए जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। और इसी बीच एक बड़ी खबर आप देखें, नोवापाड़ा से आ रही है। नोवापाड़ा के बूथ नंबर 22 की तस्वीर, जहां पोलिंग एजेंट को टीएमसी के गुंडों ने पीटा है। वो ये कह रही हैं बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी के जो एजेंट्स हैं उनके कार्यकर्ता वोटर्स को वोट नहीं करने दे रहे हैं। गुंडों ने बूथ में भीतर नहीं जाने दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारूनिया में टीएमसी ने वोटर्स को धमकाया। भारती घोष का ये आरोप। In Noapara, booth number 22 in Anchal 1, GP1, my polling agent has been surrounded by 150 goons of Trinamool Congress. He has not been allowed to enter the polling station, and this drama is going on for the last 1.5 hours. In Barunia, the voters are being threatened and they are being shown to put their seal on the Trinamool symbol before they enter. There is extreme pressure in Barunia. In other booths also sporadic reports are coming, but the most important is Barunia and Noapada. और अब आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता नंदीग्राम से मौजूद है मनीष भट्टाचार्य, जो पिछले करीब 1.5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया बंगाल के हर विधानसभा का चक्कर काट चुके हैं, लोगों का मन टटोल चुके हैं, वहां की राजनीतिक समीक्षा कर चुके हैं। और नंदीग्राम से ही हमारे साथ अमित पालित भी जुड़े हुए हैं। उत्तर पूर्वी राज्य असम का हाल बताने के लिए हमारे साथ है कामरूप के कमलपुर से विजय लक्ष्मी। हम एक एक करके तीनों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नंदीग्राम से मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ है। मनीष, हमारा नाम तुम्हारा नाम नंदीग्राम, नंदीग्राम, ये बात ममता बनर्जी ने कही थी और उसी वक्त ये तय हो गया था कि कैसे नंदीग्राम नाक का सवाल है, और इसलिए आज के सबसे दिलचस्प बैटल ग्राउंड भी नंदीग्राम है। बिल्कुल सही कहा है आपने मीनाक्षी। आमान नाम तुम्हारा नाम नंदीग्राम, ये तो टीएमसी कह रही है, और आमान नाम तुम्हारा नाम जय श्री राम, ये बीजेपी कह रही है। लेकिन तस्वीर वाकई में बहुत दिलचस्प है नंदीग्राम का जो चुनावी टक्कर है। लेकिन अभी जो चुनाव यानी जो मतदान जो सुबह से चल रहा है उसकी तस्वीर भी मीनाक्षी आपको देखनी बेहद जरूरी है। महिलाओं की लंबी कतारें आप देखिए। जिस जगह मैं मौजूद है नंदीग्राम का ब्लॉक 1 है, और यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है मतदान में। सुबह जब 7 बजे मैं यहाँ पर आया था तब सबसे पहले महिला आई थी, और अभी भी आप देखिए महिलाओं की एक लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। तमाम महिलाएं बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर बैठी हैं। गर्मी बहुत है, छाता लेकर आई, इंतजार कर रही मतदान देने के लिए। और आप देखिए कहाँ से आप आई हैं, क्या नाम है आपका? की नाम आपका? রানী মান্না। আচ্ছা, কত দেরিতে কি এসেছে? আধ ঘন্টা আগে আছে, পরিবর্তন হবে? কি করে বলবো, এখন যাই এখন কোথায় কি দেবো কি করবো সেটা ऊपर वाला जाने। नंदीग्राम का वोटर बहुत ही स्मार्ट है, कभी भी ये नहीं बताएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। आप बंगाली भाषा जानते हैं और बोलते हैं, समझते भी हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए भी समझा दे कि उन महिला ने क्या कहा। उस महिला ने, उन्होंने यही कहा कि क्या होगा हम क्यों बताएं, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो होगा वो अच्छा होगा। यही हमने सवाल पूछने की कोशिश करी कि क्या परिवर्तन होगा या आप क्या चाहते हैं। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ मीनाक्षी कि नंदीग्राम का वोटर बहुत स्मार्ट है, खुल के कुछ नहीं कह रहा है, बंगाली में जरूर ये कह रहा है जी। इस वक्त हिंदू बहुल इलाके से अमित पालित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी बहुत सारे मतदाता मुझे नजर आ रहे हैं। अमित, ये इलाका, इस इलाके की जो जरूरतें हैं, आज किन किन मुद्दों को लेकर ये महिलाएं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ महिलाएं आपके साथ ज्यादा बड़ी संख्या में हैं, ये वोट करने के लिए निकली हैं? देखिए, इनको डेवलपमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इसलिए उनको परिवर्तन चाहिए। अपना नाम की? আমার নাম মৌসুমী দাস। আচ্ছা, আপনি কি দেখে ভোটটা করবেন? আমার উন্নয়নটাই দরকার, আর সেরকম কিছু নয়। इनको डेवलपमेंट चाहिए, इसलिए वो वोट करेंगे। तो परिवर्तन আপনি দেখছেন? পরিবর্তন চান আপনি? পরিবর্তনের কথা জানি, বলতে পারছি না, কিন্তু উন্নয়নটা যেই হোক না কেন উন্নয়নটাই চাই আমরা। परिवर्तन के बारे में नहीं पता, लेकिन डेवलपमेंट चाहिए, है ना? লিপিকা পাল। আপনি? পরিবর্তনই চাই। হ্যাঁ। হাওয়াটা কার এখানকার দিদি না দাদা? হ্যাঁ, যেই হোক সে যেন ভালো কাজ করে, এইটাই চাই, আর কিছু চাই না। देखिए, इनको तो क्या चाहिए, डेवलपमेंट ही तो चाहिए, बस दे दो, खत्म बात है ना। अपना नाम? স্বপ্না পাল। আপনি কি চান? এই উন্নয়নের যে। উন্নয়ন? হ্যাঁ। উন্নয়ন, পরিবর্তন? পরিবর্তন চাই, যেন ভালো হয় সবকিছু। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনারা সব পরিবর্তন? হ্যাঁ।
जय जो न भालो होए, मतलब जो होगा वही अच्छा होगा। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार असम का भी हाल हम ले लेते हैं। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी असम में मौजूद है और वो भी असम के अलग अलग जिलों में घूमी है। सेकंड फेज का मतदान असम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज विजय लक्ष्मी, आप जहां पर मौजूद हैं वो कितना महत्वपूर्ण इलाका है, ये कितनी महत्वपूर्ण सीट है? और सेकंड फेज, क्योंकि हम ये लगातार सुन रहे थे कि आप खुद ये जानकारी दे रहे हैं कि जो वहां की अस्मिता है, अहोम अस्मिता, उसे लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है और उसी को मद्देनजर रखते हुए लोग वोट भी कर रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, जैसे मनीष ने दिखाया हमारे दर्शकों को कि बंगाल में जो है वो पारा हाई है, न सिर्फ चुनाव का बल्कि मौसम का भी। लेकिन आसाम में जो है वो पारा उतना हाई नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है ठीक है। और जिस तरह का हम बंगाल में देख रहे हैं फियर्स बैटल दो कैंडिडेट्स के बीच में नंदीग्राम में, खासतौर से आसाम की अगर मैं बात करूं तो इस तरह का कोई भी 39 जो आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, कहीं भी ऐसा कोई ऐसा सीट नहीं है जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में इतना कड़ा मुकाबला हो। बहरहाल, जहां तक आपने बात की मुद्दों की या इस सीट की, नलबाड़ी सीट है, ये नलबाड़ी जिले की नलबाड़ी विधानसभा है। यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर जो है अशोक शर्मा यहाँ से जीते थे। बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, लेकिन इस बार कैंडिडेट अपना चेंज किया है एनडीए ने और बीजेपी से जो है इस बार जयंत माला भुइयां को जो है वो टिकट दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस से प्रद्योत कुमार भुइयां हैं जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और एजेपी ने भी एक अपना उम्मीदवार इस सीट से उतारा है जो है नागेन डेका। ये जो इलाका है, क्योंकि आज जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है मीनाक्षी, इसमें 15 सीटें बराक वैली की हैं और बराक वैली या ये जो पूरा इलाका है जिसमें सेकंड फेज में वोटिंग हो रही है, ये बंगाली भाषी हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाका है। इसमें कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम्स हैं उनकी आबादी ज्यादा है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बंगाली स्पीकिंग हिंदूज जो हैं उनकी आबादी ज्यादा है। तो ये एक जरूर इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है जो सेकंड फेज का चुनाव है उसके जब विजय लक्ष्मी, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा क्योंकि अभी एक तस्वीर आई है जो दर्शकों के लिए देखनी बहुत जरूरी है। बीजेपी की उम्मीदवार भारती घोष जो बूथ पर जाना चाहती थी, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें भीतर नहीं जाने दे रहे हैं। यह तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं और हमने अब से थोड़ी देर पहले उनका बयान भी आपको सुनाया। उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता दरअसल कार्यकर्ता नहीं, वो गुंडे हैं और गुंडागर्दी पर उतारू हैं। ये तस्वीर, यह खबर, पूरी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए, जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो नजर आ रहे हैं, पत्रकार बंधु भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं और आप ये देखिए भारती घोष भीतर जाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ हंगामे की भी तस्वीर है, कुछ कंफ्यूजन का स्टेज भी वहां पर नजर आ रहा है। आखिर पूरी तस्वीर क्या है, ये हमारे संवाददाता से हमें थोड़ी और जानकारी मिल पाएगी। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद जो इल्जाम लगा रही हैं भारती घोष, वो कुछ हद तक सही साबित हो रही है क्योंकि वो अंदर जाना चाहते हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। एक बार जरा हम सुन लेते हैं वहां पर आवाजें क्या है। ठंडा माहौल है। आम लोगों में कुछ नाराजगी भी नजर आ रही है। अब ये नाराजगी किस बात को लेकर है, हम जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इसी बड़ी खबर पर लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।